परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, संघ की जय हो। दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसा वैभवशाली संपन्न देश रहा है। भारतवर्ष बोलें तो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार की वादियाँ से लेकर के मणिपुर, इम्फाल, इस तरफ से लेकर के बर्मा, पाकिस्तान, ये जो पुराना भारत का आपने नक्शा कभी देखा हो, इस पुराने भारत के नक्शे में कहीं पर भी जमीन खोदिएगा, आपको जैन प्रतिमाएं जरूर निकलती दिखाई देंगी। पूरे भारत के नक्शे से फिर थोड़ा और दूर कंबोडिया, बोरेबदूर जाइएगा, वहाँ पर 8 किलोमीटर के डाइस एरिया में नंदीश्वर दीप जिनालय और उसमें 22,000 जिनबिंब स्थापना। ये प्रतिमा आपने देखी नहीं है, लेकिन हमारे मुख से 2-4 बार तो सुनी होगी। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, मंदिरों के माध्यम से वैभव और समृद्धता का उपदेश सिर्फ भारतवर्ष ने दिया। भारत में भी ये जो हमारे यहाँ कहते हैं आर्य संस्कृति है, आप मुझे बताइए, हिंदू का नाम हिंदू नहीं था, हिंदू का नाम भी हिंदुओं को दिया गया, ये हिंदू हैं। हिंसायाम दुतास्ते दूरा संज्ञा हिंदू कथ्यते। जो हिंसा से दूर होने लगे थे, हिंसा को जिन्होंने छोड़ दिया था, उनको हिंदू कहा। उससे पहले हासी हिसार के पास राखीगढ़ी करके एक गांव है, वहाँ पर अभी खुदाई चल रही है। उस खुदाई में मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति निकल रही है। उसमें एक नर कंकाल मिला है। नर कंकाल मिला तो नर कंकाल का जब डीएनए टेस्ट किया कि ये भारत की वसुंधरा पर हड़प्पा संस्कृति से पहले का कोई नर कंकाल मिला है, इसका डीएनए निकाल करके देखो तो हिंदुओं का डीएनए H1 कहलाता है। उस डीएनए में H1 नहीं मिला। फिर खोजबीन शुरू हुई कि वे कौन लोग थे जो हिंदुओं से पहले भी भारतवर्ष में एक समृद्ध संपत्ति और संस्कृति के स्वामी थे। लौट फिर करके जब उसी कंकाल के पास योग मुद्रा में बैठी हुई एक प्रतिमा मिली, तो फिर ये बात तय हुई कि ये भगवान स्वामी वृषभदेव स्वामी की जो सभ्यता और संस्कृति थी, वो इस भारतवर्ष की सबसे पुरानी द्रविड़ संस्कृति थी। आज आप दुनिया में, भारत में कहीं भी खोदिएगा, अगर आप 25, 50, 100 फुट भी नीचे उतरे हैं तो आपको प्रतिमाएं जरूर मिलेंगी। क्या मतलब है महाराज मंदिर का, प्रतिमाओं का? कई लोगों के मन के अंदर एक्सक्यूज हैं कि क्या जरूरत है इतने बड़े समृद्ध वैभवशाली मंदिरों की। आचार्य श्री जी से जब पूछा तो आचार्य श्री जी कहते हैं, मंदिरों के माध्यम से हम अपने
स्वरूप को ट्रांसफर करते हैं अगली जनरेशन तक। मंदिर मिटने पर हमारे स्वरूप पर संकट आता है। आप देखिए उन मंदिरों में, जिन मंदिरों में जिंदा बकरे को गले से निकाल करके उल्टा भगवान के सिर पे डाल दिया जाता है, ये क्या है? स्वरूप पर संकट है। जब ये जिनालय बनते हैं, ये जिनालय स्वरूप के बोधक होते हैं। स्वरूप क्या है? आप नंदीश्वर भक्ति पढ़ेंगे, उसमें हिंदी में एक पंक्ति लिखी है गुरुदेव ने, दिव्य भव्य जिन मंदिर देखो छोड़ो मन अहमेव मुधा। अंदर का अहंकार छोड़ो और मंदिर में दिव्यता भी देखो और भव्यता भी देखो। दो चीजें देखनी होती हैं, दिव्यता भी और भव्यता भी। तो महाराज दिव्यता क्या है और भव्यता क्या है? मंदिर के बाहर की दीवार पर हाथियों का एक पूरा गुच्छा चल रहा है, दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर की दीवार पर जाकर के आप देखिएगा, ऊपर भित्ति चित्र में पूरे का पूरा महाभारत के युद्ध का वर्णन है। युद्ध दिखा रहे हैं, किसका? कौरव और पांडवों का नहीं, अंदर के ही सत और असत के संस्कारों का युद्ध मंदिर की दीवार पर दिखाया गया कि कैसे हमने अपनी ही बुरी भावनाओं और अपनी ही सद्भावनाओं के बीच में युद्ध करने के बाद पांडवों में पंच परमेष्टि इसके माध्यम से हमको विजय मिली। ये दिव्यता दिखाई जाती है मंदिरों में। उस समय के अस्त्र शस्त्र, उस समय की जीव रक्षा के परिणाम, उस समय की दया, उस समय की अनुकंपा, उस समय की साधना, ये सारी की सारी बातें मंदिरों की दीवारों पर उकेर दी जाती हैं। हम मंदिर बस नहीं बनाते, मंदिर के माध्यम से एक दिव्य संदेश दुनिया को ट्रांसफर करते हैं। आरसीसी के जो मंदिर बनते हैं, आपने भी अगर कभी जीवन में बनाए हैं तो 100 साल से ज़्यादा वो टिकेगा नहीं। 100 साल के बाद आर्किटेक्चर्स बदल जाएंगे, डिज़ाइन बदल जाएगा, स्टैंडर्ड बदल जाएगा, आदमी और कंफर्टेबल चाहेगा, जितनी कंफर्टेबिलिटी चाहेगा उतनी पतली दीवार बनाएगा। आज ईंट की दीवार बनाते हैं, हो सकता है 100 साल बाद प्लास्टिक की दीवार बनने लगे, प्लास्टिक की दीवार आने लगे, बोले इतना हाइपर है कि अगले 200 साल तक नहीं टूटेगा, तो आप प्लास्टिक की दीवार का भी मंदिर बना लेंगे। आज आरसीसी की छत डालते हैं, पता चला कोई ऐसा पदार्थ आ गया जिसके माध्यम से बहुत जल्दी ये सब स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो जनरेशन जितना डेवलप होगी उसी हिसाब से आप अपने मंदिरों को में चेंजेस लाते रहेंगे। लेकिन जब हम एक पाषाण का जिनालय बनाते हैं, पाषाण के जिनालय में बनाते वक्त हमारी मानसिकता में रहता है कि अगले 4000 साल तक हम इस पत्थर पर जो उकेरेंगे, आने वाली पीढ़ियां उस उकेरे हुए फूल पत्तियों से, जानवरों से, उस दृश्य से उस संदेश को ले पाएंगी जो हम देना चाहते हैं। तो हम उस दिव्यता को दिखाते हैं इन जिनालयों पर। बाहर की दीवारें मात्र दीवारें नहीं होती। आप खजुराहो का मंदिर देखिएगा, खजुराहो के मंदिरों में आदमी ने, कलाकारों ने व्यवहार और निश्चय दिव्य और भव्य इतना खूबसूरती के साथ दिखाया है। एक भी बाहर की कोई भी स्त्री या पुरुष की कोई भी प्रतिमा जो बनी है वो आंख खुली हुई नहीं बनी, उसमें भी वो अंदर ही अंदर अपने में एक दिव्यता महसूस कर रहा है। बंद आंखों से संतुष्टि उस प्रतिमा पर दिखाया जाना, बाहर में व्यवहारिक जीवन की सुंदरता दिखाना, अंदर निश्चय में भगवान की भव्यता दिखाना। आप खजुराहो के मंदिरों से देखिए, उन पुराने मंदिरों से, वैभवशाली मंदिरों से देखिए, दक्षिण भारत में जाकर के हर पिलर का साइज लंबाई में तो एक है, लेकिन हर पिलर का डिजाइन उन्होंने अलग अलग रखा। हर पिलर के डिजाइन अलग रखने पर हम संदेश लेते हैं। आप मंदिर आते हैं, आप अपने मंदिर में कुछ नहीं देख पाते। मैं देखता हूँ एक पिलर पर हंस बना है, एक में हाथी बना है, एक में हिरण बना है, एक में कछुआ बना है, एक में खरगोश बना है। आप भी देखिए ये सब चीज़ें। जब आप पुराने हो जाएंगे और अपने पिलरों को देखेंगे
अच्छा, तो फिर पता चलेगा कि उस वक्त हंस नाम का कोई पंछी होता था। आज जैसे दुनिया से डायनासोर चले गए, हो सकता है कल दुनिया से हिरण, हाथी चले जाएं। हम इस समय की सभ्यता और संस्कृति भी जिनालयों के माध्यम से हम अपनी दुनिया को ट्रांसफर करते हैं। हमारे स्वरूप पर संकट ना आए। केशलोच करती हुई मुद्रा जब किसी पाषाण पर उकेरी जाती है, ध्यान की मुद्रा उकेरी जाती है, दिव्यता उकेरी जाती है, संलेखना का दृश्य किसी दीवार पर दिखाया जाता है, जब राजा महाराजाओं की सवारी समोषण में पूजा करने के लिए हम मंदिरों पर, पाषाणों पर उकेरते हैं, तो हम एक पूरे के पूरे दृश्य काव्य का निर्माण करते हैं। काव्य लिखने की दो विधाएं हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। मैंने कोई अच्छी शायरी बोली, कविता बोली, आपको सुनकर के आनंद आ गया, मैंने आपको कुछ दिखाया और देख करके आप आनंद में मग्न हो गए। गुरुवर हम लोगों को उदाहरण देते थे, एक मरी हुई गाय है और बहुत दूर पड़ी है, उसकी सिर्फ गंध आ रही है आपके पास। मरी हुई गाय की गंध आने पर आपके मन के अंदर कैसा भाव होता है? अरे कहीं से बदबू आ रही है, तो आप नाक बंद कर लेते हैं, नियम से एक बार थूक देते हैं। अब उसी मरी हुई गाय को जहां से बदबू आ रही है और आपको घृणा हो गई, उसी मरी हुई गाय के पास मान लो आपके आचार्य कहें कि जाओ उस मरी हुई गाय के सामने 10 मिनट तक खड़े होकर के उस गाय को अच्छे से देख करके वापिस आओ। मान लो हमसे ही कह दें, मैं आपसे कह दूं, जिससे आपको घृणा हुई उसके पास जाकर के 10 मिनट खड़े होकर के दूर से देखने पर तो घृणा हो रही है, सूंघने पर भी दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन मान लो कभी आचार्य आपसे कहें कि उस मरी हुई गाय के पास जाकर के उसको गौर से 10 मिनट तक देखो, तो देखने पर आपके मन के अंदर कैसा भाव आएगा? महाराज वहां अगर 10 मिनट उस गाय के सामने खड़े हो गए तो नियम से हम उल्टी कर देंगे, चक्कर आ जाएगा, कैसी ग्लानि से जी मचला जाएगा। जब आप एक मरी हुई गाय को देख करके जी मचला जाता है, आपका भाव खराब हो जाता है। और वैसे ही जब आप एक जिनालय के शिखर को दूर से देखते हैं, उसकी ध्वजा मात्र देखते हैं, तो मन के अंदर क्या भाव आता है? भगवान का जिनालय वो दिख रहा है, बड़े बाबा का मंदिर पहाड़ के ऊपर, ऐसा दूर से देखते हैं आप। फिर जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं, तो जैसे मरी हुई गाय के पास जाने पर आपको ग्लानि होती है, वैसे ही जिनालय के अंदर प्रवेश करते 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 अंतर्मन के अंदर शांति, दिव्यता और भव्यता का वो सुकून दिखाई देता है कि आप मंदिर के सामने आकर के जब बड़े बाबा के चरणों में खड़े होते हैं तो आप पूरा लेट जाते हैं। ये क्या है? दिव्यता। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के जो पहली बार दर्शन करता है, मैं नहीं मानता कि वो भगवान को बैठ करके नमोस्तु करता होगा, एक बार तो वो प्रभु के चरणों में लेट ही जाता है। तो जो आपको लेटने के लिए प्रेरणा मिली, वो दिव्यता कहां से आई? उस दिव्यता का मनोहर इतिहास है जैन संस्कृति का। हमने अपने स्वरूप पर संकट ना आए इसलिए इतना निर्माण किया। आखिर मुगलों ने, उसके समय के पहले के लोगों ने जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा, खंडित किया, आज जाकर के आप दुनिया भर के किसी भी म्यूजियम में देखिएगा, इतिहास जैन प्रतिमाओं से ठसाठस भरा हुआ है। हम खजुराहो में गए, खजुराहो में 2 बड़े म्यूजियम हैं पुरातत्व के। आपने एक म्यूजियम तो देखा होगा, दूसरा म्यूजियम कभी देखा नहीं होगा। दूसरे म्यूजियम को देखिएगा, 8-8 फुट की परिकर समेत इतने बड़े बड़े भगवान हैं और सबके सिर तोड़ दिए गए। सिर्फ प्रभु नहीं बनते, मंदिर के अंदर जब हम पाषाण पर भित्ति चित्र उकेरते हैं, इंद्र इंद्राणी बनाते हैं, यक्ष बनाते हैं, यक्षिणी बनाते हैं, परिकर बनाते हैं, फूल पत्तियां बनाते हैं, चवर बनाते हैं, कलश बनाते हैं, नंदावर्त बनाते हैं, एक एक सिंबल इतिहास में बोलता है। सांची के बौद्ध स्तूप पे जाएंगे तो नीचे पत्थरों पर पूर्वज कुछ लिख गए, कौन सी लिपि है, क्या लिख करके गए हैं, आज भी विदेशों से लड़के आते हैं, खोज करते हैं। हमारा मंदिर
सिर्फ भगवान का रहने का एक स्थान नहीं बना, हमारे स्वरूप में संकट ना आए, स्वरूप स्खलित ना हो, इसलिए हमने जिन मंदिरों का निर्माण किया, एक एक ड्राइंग के पीछे कोई कहानी थी। जैसे विदेशी आते हैं, कोई महिला साड़ी पहनी होती है, आप तो जाकर के सिर्फ साड़ी का कलर देखते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो आते हैं साड़ी की स्टोरी सुनते हैं। कभी भी इस साड़ी की क्या स्टोरी है। अब जैसे किसी महिला की बॉर्डर पर कोई राजा रानी का चित्र बना है, यात्रा का चित्र बना है, या फिर जाने वाले पूरी सेना का चित्र बना है, तो यात्री बाहर से आने वाले पहले उस साड़ी की, कपड़े की स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी क्या है इसकी, ये बताइए। साड़ी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसको बताया जाएगा कि इस साड़ी का धागा उस किसान ने बनाया है जो नदी के किनारे रहता था, ठंडी में इसको बोया गया, वहां से कपास उंगी, पूरा हाथ से धागा बनाया, रेशा खींचा, इसमें हैंड प्रिंटिंग करी, इसमें जितने भी रंग डाले गए हैं ये नेचुरल हैं, अगले 200 साल तक फेड नहीं पड़ेंगे। फिर कहानी सुनाएंगे, कहानी सुना करके धागा के प्रोडक्शन को लेकर के जब फॉरेनर्स को कोई एक साड़ी की कीमत दिखाई जाती है 2 लाख रुपए, वो बोलता है हमारा सौभाग्य है कि इस स्टोरी वाली इतनी मेहनती साड़ी हमारे परिवार में आई, और 1.5 लाख रुपए देकर के एक एक साड़ी खरीदते हैं। आपके यहाँ का स्टैंडर्ड कुछ अलग है, आपको नीला, पीला, हरा, काला, लाल, गुलाबी दिखाई देता है, उसमें कौन सा केमिकल है, क्या है, विदाउट कॉन्शियस आप उसको खरीद करके लाते हैं, बस आपको तो कुछ और देखना है। लेकिन विदेशी इतिहास देखते हैं, जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं उनके जितने भी दस्तावेज हैं उसमें देखिए, जब वो भारत के भ्रमण में आए तो उन्होंने लिखा कि मंदिरों और नगरों के वैभव को कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पत्थर पर नहीं जाइएगा, नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है, उस पत्थर के पीछे की कहानी पर जाइएगा। फूल भी बनाया तो क्यों बनाया, नंदावर्त बनाया तो क्यों बनाया, स्वास्तिक बनाया तो क्यों बनाया। हमने बाहर के परिकर पर अगर 16 स्वप्न दिखाए तो ये 16 स्वप्न किसने देखे, किसके स्वप्न थे। चंद्रगुप्त के स्वप्न अलग थे, तीर्थंकर के अलग थे, बलदेव के अलग थे, चक्रवर्ती के अलग थे। मंदिरों में सबके स्वप्न उकेरे, तीर्थंकरों के स्वप्न के लिए 16 स्वप्न वहां डाले, चक्रवर्ती की माँ 8 स्वप्न देखती है, उन 8 स्वप्नों को अलग उकेरा, 4 स्वप्नों को अलग दिखेरा। तद्भव मोक्षगामी की माँ अलग स्वप्न देखती है, उनके स्वप्नों को अलग उकेरा। उकेर करके दीवालों पर, मंदिरों पर हमने जैन शासन का इतिहास गढ़ा। जितना ग्रंथ में लिखा है इतना पत्थर में उकेरता है श्रावक और साधु मिलकर के। आर्किटेक्ट हमारा बिल्कुल अलग था, हमारे मंदिरों के डिज़ाइन अलग थे। हमने अपने मंदिरों का डिज़ाइन इस तरीके से किया कि दूर से देख करके, शिखर देख करके लोग पहचान जाते थे कि 24 तीर्थंकरों में से कौन से तीर्थंकर परमेष्ठी का मंदिर बना हुआ है। शांतिनाथ भगवान का मंदिर है तो उनके शिखर का डिज़ाइन अलग है, अभिनंदन नाथ का अलग है, सुमतिनाथ का अलग है, आदिनाथ का अलग है। शिखर का डिज़ाइन देख करके दूर से साधु बता देता था कि ये यहाँ इसके स्वामी जो हैं ये शांतिनाथ भगवान है कि आदिनाथ जी भगवान है। तो उस पूरे के पूरे डिज़ाइन को बनाना, कितनी गहराई से उस चीज़ पर चिंतन करना, जैन वास्तु को तैयार करना, स्वरूप को किसी भी प्रकार से बाधा ना पहुँचे, तब एक जिनालय बनाया जाता है। आज जो पुराने जिनालय हैं, आप जाते हैं तो सिर्फ आप 5 मिनट में लौट आते होंगे, अरे काले पत्थर का बनाया। इतना नहीं, उस काले पत्थर में कितनी पुरानी डस्ट चिपकी है, उसको हल्का सा कुरेद करके उसके इतिहास की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं लोग। पुराने से पुरानी एंटिक चीज में जितना मैला चिपका रहता है वो उतनी महंगी हो जाती है। पाषाणों में वैभव क्या है, बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब मंदिर की खूबसूरती रही है। फिर भगवान की वीतरागता क्या है, भगवान की उस प्रतिमा को बनाने से पहले प्रतिमा कैसी बनी है, प्रतिमा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है। जब प्रतिमाएं भी पाषाण खंड से बनती हैं तो उन प्रतिमाओं में भी ऐसे ही प्रतिमा नहीं बन जाती हैं। जब पहले खदान जाना होता है, खदान में जाकर के पहले उस शिला को देखा जाता है, उसी शिला में वहीं पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का कंपास रख करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख देते हैं। फिर उस शिलाखंड की पूजा करके उसको निकालते हैं। निकालने के बाद
जहां पर पूर्व का मुख होता है वहीं पर प्रभु का चेहरा बनाया जाता है। जो मार्केट से खरीद करके हम प्रतिमाएं ले आते हैं, उन प्रतिमाओं में पता नहीं कि दक्षिण भाग में चेहरा बनाया है कि उत्तर में बनाया है कि पश्चिम में बनाया है। तो जो अक्षयकारी प्रतिमाओं में जिनमें अक्षय डाले जाते हैं, शिला भी पूर्व दिशा में दिखती हुई जो शिला है उस खंड में वहां पर पूरा चेहरा बनाया जाता है। उसमें ताल होते हैं, विन्यास होते हैं। उस पूरे विन्यास का भाग का ध्यान रखते हुए 8 भागों में शिला को विभक्त करके, जितना ये माथे से यहाँ का भाग है, इतना यहाँ का पोर्शन, इतना यहाँ का, इतना यहाँ का, इतना यहाँ से नंदावर्त के बीच का, इतने से यहाँ पे नाभि का, नाभि से लेकर के और नीचे के अधो भाग का, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ का जो भाग रहता है, इतना ही उस पद्मासन की मुद्रा का सामने का भाग रहता है। 8 तालों में पूरी की पूरी प्रतिमा को नाप करके जिन बिंब का निर्माण होता है। फिर उन बिंबों में जो अक्षय होता है, देवता भी रात में आकर के घंटियां झालर बजा करके ऐसे जिनबिंब और जिनालयों की वंदना करते हैं। 52 सुर भवनेशु द्वा सप्ततिशत सहन संख्या बदिका। ये ग्रंथों की भाषा है बंधु। आज आप किसी विज्ञान से अनभिज्ञ है तो ये अज्ञानता है मात्र एक। लेकिन जो साधु जानता है, जिसके विजन में ये सब रखा हुआ है, क्योंकि हमारा आपका संवाद अभी इस विजन को लेकर के हुआ नहीं, तो मैं आपको वो बात दृष्टिगोचर नहीं कर पाया। लेकिन मंदिर की दिव्यता बनानी है, मंदिर को इतना भव्य बनाना है कि आने वाला व्यक्ति आते शांत ही अपनी सहजता स्वरूपता को प्राप्त कर सके। इसके लिए एक भव्यतम जिनालय के निर्माण के लिए आप सब महानुभाव यहाँ पर जो संकल्पित हो रहे हैं, छोटी छोटी मुट्ठियाँ चढ़ रही हैं प्रभु के सामने, लेकिन वो जीवन का अप्रतिम सौभाग्य है कि हर परिवार से एक मुट्ठी चावल प्रभु के चरणों में चढ़ाया जा रहा है। आपके चलाए चावल का मैं, समाज, कमेटी, गुरुदेव, आर्किटेक्ट मिलकर के क्या बनाने के लिए जा रहे हैं, हम आपको उसका विजन देना चाहते हैं। आप भी उस विजन को देखिएगा कि कैसे हम पाषाण खंड को पहले पता करेंगे। उस पाषाण खंड में परिकर सहित भव्य प्रतिमाएं होंगी, उनकी अर्ध उन्मीलित नेत्र होंगे, पूर्व दिशा में स्थापित जिनबिंब का चेहरा होगा, फिर विधिवत उसकी मंत्र प्रतिष्ठाएं होंगी। जिनालय में हर एक भाग बोलेगा। जिनालय में प्रवेश करते वक्त 2 राक्षस जैसे मुंह फाड़े हुए हवा निकालते हुए जो आपको राक्षस दिखते हैं, वे जल देवता और वायु देवता की वहां पर कैसे स्थापना होती है, कैसे शंख के ऊपर जिनालयों की स्थापना करी जाती है, कहां पर नागर चौकी बनाई जाती है, किस तरीके से वहां पर घुसने वाला पहली बार में बैठते साथ ही सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अभी तक इस धरती पर, इस जहां पर मैं अभी आज इस बार चतुर्मास कर रहा हूं, ये बागीदौरा की वो पवित्र धरती है कि हम सभी मिलकर के अगले 3 वर्षों में, 4 भी नहीं बोलूंगा, 3 वर्षों में उस पूरी सभ्यता का अप्रतिम इतिहास लिखेंगे। हर चीज टाइम ड्यूरेशन में होगी। अभी तक हमारे दिमाग में ये बात है कि पाषाण का मंदिर जब हम बनाते हैं तो कम से कम 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल लगता है। ये एक मिथ है बंधुओं। अगर आर्किटेक्ट सही हो, सही संयोजनाओं को पहली बार में प्रॉपर डिजाइन कर दिया गया हो और धन के प्रवाह में शाबक कभी ना छोड़े, तो 3 वर्षों के अंदर बड़े से बड़ा जिनालय बन करके तैयार होकर के प्रतिष्ठित हो सकता है। जितने जिनालय आपके इस राजस्थान के क्षेत्र पर अधूरे हैं, अविकसित हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उसमें कमेटी की, समाज की उदासीनता है। किसी भी और चीज की कमी नहीं है, उदासीनता की कमी है। लेकिन ये उदासीनता का एक भी चेहरा मैंने बागीदौरा नगर के अंदर नहीं देखा। उसकी विधिवत प्रतिष्ठा होती है, उसी विधिवत प्रतिष्ठा से इस जिनालय का निर्माण हो रहा है। समाज के मुखिया को घर घर जाना होता है। समाज का मुखिया घर घर जाता है, प्रभु का श्रीफल और पुष्प देता है कि ये संस्कृति का श्रीफल हम आपके घर में रखने आए हैं। वे शाबक भी जवाबदार होते हैं, उनको अपने कर्तव्य, अपनी धन की निरर्थकता और संस्कृति और स्वरूप और सत्य की बोध रहता है। वे खुद उपद करके आगे आते हैं। हमारा सौभाग्य है, आपने मुझे इस योग्य समझा है कि प्रभु का श्रीफल आप हमारे घर के अंदर लेकर के आए हैं।
वो उसको माथे में रख करके ग्रहण कर लेता है। आने वाले आगंतुकों को अहोभाव से स्वीकार करता है कि जिन शासन की स्थिरता के लिए आज हमारे पुरुषार्थ का धन काम में आ गया, इससे अच्छी इस मनुष्य पर्याय की और क्या सार्थकता हो सकती है। ये सब विचारों के साथ जिनालय, एक एक पिलर, एक एक मेहराब, एक एक मान स्तंभ, उसकी घंटियां भी, उस समय के लोग, उस समय के वस्त्र आभूषण, व्यापार शैली, कला, वाद्य, संगीत, इन सब चीज़ों की जानकारी हम उस पाषाण खंड पर छोड़ करके जाते हैं, जिसको आकर के लोग देखते हैं। पुराने मंदिरों में जाकर के देखिएगा, ऊपर नेचुरल कलर से, पिच्चीकारी से पूरा चित्रण किया। जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं ये 10 साल, 15 साल, 20 साल में फेड हो जाते हैं, लेकिन रसों से बना करके जब अनार की चाशनी का रंग बनाते हैं ना बंधुओं, 200 साल तक उसका रंग फेड नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, 1x1 की एक पेंटिंग नेचुरल कलर से अगर बनाई गई है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की बिकती है, और वही पेंटिंग अगर आपने आर्टिफिशियल कलर की बनाई है तो 700 रुपए की। कितना फर्क होता है, 700 रुपए और 1.5 लाख रुपए। लेकिन जो पहचानने वाली नजरें होती हैं वो एक बार में इतिहास को देख लेती हैं कि इतिहास इन्होंने यहाँ पर सटीक लिखा है। आज राजस्थान में जहाँ पर भी पाषाण के बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण हो रहा है, ये हम अपने स्वरूप की स्थिरता के लिए ऐसे जिनायतन बना रहे हैं कि हमारे जाने के 4000 साल बाद भी इन जिनालयों की एक एक पिलर पर लोग अनुसंधान करेंगे। क्लैटिंग वाले बहुत ज़्यादा देर के नहीं होते, क्योंकि अंदर तो सीमेंट भरा है। जिस दिन सीमेंट की शक्ति खत्म होगी उसी दिन क्लैटिंग का पत्थर एक सिर पे इधर से गिरेगा, एक इधर से गिरेगा, एक इधर से गिरेगा। लेकिन ठोस पाषाण के जिनालय जिसका हौसला पैदा किया गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने, या कहीं और की समाज, पहले हमारे यहाँ सिर्फ मिट्टी के मंदिर बनते थे, लेकिन आचार्य भगवंत की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव की कृपा से हमने सीखा कि कैसे पाषाण के जिनालय बना करके हम कमाल कर सकते हैं। और सबसे पहला हौसला गुरुदेव ने दिया तो हमने सबसे पहली विजय पाई कुंडलपुर के बड़े बाबा में। कुंडलपुर के बड़े बाबा से हमने इस बात को ऐसी रफ्तार में गुरुदेव ने रखा, कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, चाहे बीना बारा का मंदिर हो, चाहे रहली हो, चाहे रामटेक हो, चाहे आप किसी और भी जिनालय में जबलपुर का मंदिर हो, नेमावर का मंदिर हो, देखते देखते हमने ऐतिहासिक दस्तावेज खड़ा किया। ये बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों के दस्तावेज, और ये एक छोटा सा दस्तावेज जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए आपके नश्वर धन की भी आज यहाँ पर सार्थकता सिद्ध होगी। जिनालय में जिनबिंब कैसा होगा, वह धातु की प्रतिमाओं को बनाने वाले पुण्यार्जक परिवार अपनी आंख के सामने फैक्ट्री में बैठ करके उस प्रतिमा के निर्माण की विधिवत प्रक्रियाओं को करेंगे। उन धातुओं की पूजा होगी, कैसे धातु से निर्माण होता है, इन सब के लिए एक बहुत महोत्सव और आयोजन आयोजित है। उसकी एक पूर्व भूमिकाएं अभी हमको और तय करनी है। अभी विस्तार बहुत है, वास्तु का, कला का, मंदिर का, शिल्प का, काव्य का, शैली का, संस्कृति का, सत्य के बोध का, उत्तम क्षमा धर्म का, महाव्रतों का, इन सब का चित्रण मंदिर के 2 मंजिलों में, शिखर में, कलश में हमें सब लगातार करना है। हर एक बारीकी पर मुझे नजर रखनी है और अपनी आंखों के सामने कहीं पर भी 1 इंच भी हमारे पाषाण खंडों में कुछ और न लिख जाए, इसका भी ध्यान रखना है बंधु। सिर्फ दिखने में मंदिर सुंदर हो ऐसा नहीं, दिखने में मंदिर ऐतिहासिक दस्तावेज हो, इस जिनालय का हम यहाँ पर निर्माण करने की भावना से आए हुए हैं। आगे 6 जिनबिंब और एक शिखर के साथ 2 वेदियों के पुण्यार्जक परिवार की अभी वर्तमान में तलाश है। जिसका भी सौभाग्य होगा वे इसका अपना एक सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन